महावीर जो जो लिखते हैं, भगवान निंदा से हमारा क्या नुकसान होता है, जबकि राजनेताओं, धर्म गुरुओं और पड़ोसियों पर अनायास ही निंदा निकल जाती है। निंदा देखिए क्या है ना, असृजनात्मक बनाती है। निंदा का अर्थ होता है हम बस निंदा करते हैं, और एक होता है विमर्श, विश्लेषण करना। कोई बात हमको ठीक नहीं लगती तो ठीक नहीं लग सकती है, ये संभव है। वो राजनेता हो, धर्मगुरु हो, पड़ोसी हो, घरवाला हो, हम स्वयं हो, कोई भी। तो जब हम विमर्श करते हैं तो कुछ नए का निर्माण करते हैं, नए का सृजन करते हैं। निंदा वाले लोग केवल निंदा करते हैं, और निंदा में बड़ा रस है, निंदा का रस लेकर वो चुपचाप बैठ जाते हैं। तो निंदा करने वाले लोगों को अगर हम देखेंगे, वो बस केवल निंदा रस में डूबते हैं और करते कुछ भी नहीं जीवन में। उनसे कुछ होता नहीं, कुछ सृजनात्मक नहीं होता उनसे जीवन में। अगर हम बस देखते हैं और विमर्श में विश्लेषण को अपने भीतर घटने देते हैं, तो निंदा से हमारे अंदर कोई कटुता नहीं आती, बस हम किसी श्रेष्ठ की तरफ बढ़ जाते हैं। हमने अपने वस्त्रों को गंदा देखा तो हम वस्त्रों की निंदा नहीं करते, हम बस इतना देखते हैं वस्त्र गंदे हैं, इनको स्वच्छ होना चाहिए, तो उनको वॉशिंग मशीन में डाल के धुल देते हैं। तो तमाम राजनेता, धर्मगुरु हैं, उनको वॉशिंग मशीन में डालकर धुलने की जरूरत है, निंदा करने की जरूरत नहीं। निंदा करके क्या करेंगे, वो तो वही काम करते रहेंगे। अब उनके ऊपर इतनी मैल जम गई है, थोड़ा डिटर्जेंट वगैरह डालकर एक बड़ी सी वॉशिंग मशीन में डालकर उनको धुल दिया जाएगा। अब ये वॉशिंग मशीन कहाँ से लाएंगे धर्म गुरुओं, नेताओं को और पड़ोसियों को धुलने की? वो है समझ की। जब हम ये समझ और स्पष्टता का प्रसार करेंगे तो एक जो वॉशिंग मशीन है कॉस्मिक, वो क्रिएट हो जाएगी, उसमें ये सब धुल जाएंगे। इसीलिए ये नेता, ये धर्मगुरु, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि स्पष्टता आए। इनकी सर्कस वैसे ही चलेगी, इनका मम्बो जम्बो वैसे ही चलेगा। तो हमको बनानी है वॉशिंग मशीन, तो हम उनको निंदा क्या करें? उनकी निंदा करके क्या हासिल है? हमने देख लिया ना कि हाँ मैल जम गई है, धूल जम गई है, ठीक है, धुल दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं निंदा नहीं, कुछ सृजनात्मक करो। सृजनात्मक स्पष्टता वाले लोग जब बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे चीजें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। निंदा तो व्यर्थ में बस हमको पीड़ित करती है, हम बस उसमें रस लेते हैं और रस लेकर बैठ जाते हैं, होता कुछ नहीं उससे।